गैस्ट्रिक इश्यूज के ऊपर है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यूजुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा इश्यूज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेली लाइफ में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि जैसे सीने में जलन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, फूला हुआ पेट लग रहा है, हैवी लग रहा है, या इवन कई बार ऐसा होता है कि गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से उनका हेडेक तक होने लगता है। इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज बात करेंगे कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। क्योंकि बार बार एसिडिटी होना इज नॉट नॉर्मल। लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, और ऐसा तो होता रहता है खाने के बाद, अगर हैवी खाना खा लिया या कुछ भी ऐसा खा लिया तो होता रहता है। बट नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि ये सबको नहीं होता है। अगर ये नॉर्मल होता तो ये सबको होता, तो ये सबको नहीं होता है। और जब ये बार बार होने लगे तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, और ये एक तरह का सिग्नल होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ इश्यू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उसको समझने की जरूरत है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब डाइजेशन गड़बड़ है, जब एसिडिटी फील हो रही है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है, कई बार ऐसा लोगों को ऐसा वॉमिटिंग टाइप का फील होने लगता है, नौशिया फील होता है, तो सिर्फ यही नहीं फीलिंग होती है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका मूड खराब हो जाता है, आप काम नहीं कर सकते ठीक से, आप नींद नहीं ले सकते, सो नहीं सकते, नींद नहीं आती है। कई बार लोग रात में उठकर बैठ जाते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यू की वजह से। तो ये इतना सीरियस इश्यू है। तो बात करेंगे आखिर रूट कॉज क्या है, क्यों होता है ये प्रॉब्लम। तो जब डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्या होता है कि खाना बहुत लंबे समय तक स्टमक के अंदर ही पड़ा रहता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खिसक के जो उसको आना चाहिए था वो नहीं आता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। और इन सब की वजह से क्या होता है, फिर वहां पर गैस डेवलप होती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, और फिर आपको अनईजी लगने लगता है, इनडाइजेशन वाला प्रॉब्लम लगने लगता है। तो ट्रूथ तो सिंपल है कि प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं है। प्रॉब्लम हमारी डेली जो डाइट और लाइफ स्टाइल है उसी के अंदर है। तो सबसे पहला जो रीजन है उसकी बात करेंगे, वो है डाइटरी हैबिट्स। कि हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, खाने पीने की आदत इस तरह की है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब हमारे सामने कुछ ऐसा फेवरेट फूड आता है, कुछ ऐसा डिलिशियस सा टेस्टी सा खाना आता है जिसको हम पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पनीर की सब्जी आई, छोले आ गए, चिकन आ गया, किसको पसंद आएगा, चिकन खाता है कोई, समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, तो क्या होता है, हमें दो खाने थे, दो की भूख थी, बट हमने तीन चार खा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस करके हम ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो क्या होता है, ओवर ईटिंग है, हैवी मील्स है। कई बार होता है लोग बोल देते हैं, दूसरे लोग गेस्ट बोल देते हैं कि आप अरे एक और ले लीजिए। तो इसके चक्कर में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो जब ओवर ईटिंग है, हैवी मील्स है, और टाइमिंग भी आपकी इरेग्युलर है, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, अभी एक सेशन भी हुआ था हमारा जिसमें शादियों के सेशन के ऊपर ही, शादियों का जो सीजन चल रहा है उसी के ऊपर हमने बात किया कि किस तरह से प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ इरेग्युलर टाइमिंग्स। कि अभी खाना का टाइम हमारा, हम 8 बजे का है, 7 बजे का है, और हमें खाना मिल रहा है 10 बजे, 12 बजे, कई बार तो 2 बजे, 3 बजे खाना मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है फिर धीरे धीरे करके, और वो भी आपने हैवी मील खाया, ओवर ईटिंग किया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है एसिडिटी होने का, वो यही होते हैं। तो जब हमारा स्टमक ओवरलोडेड होता है, एसिड ज्यादा बनने लगता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, खाना लंबे समय तक पेट के अंदर ही पड़ा रहता है, नीचे नहीं जाता, फिर गैस बनने लगती है, बर्निंग वाली जो सीने में जलन वाली प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होने लगती है। और क्या होता है, कई बार जब हम लेट जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन में अगर हम लेट गए, तो क्या होता है, ग्रेविटी भी हमें सपोर्ट करना बंद कर देती है, और फिर जो एसिड जो था पेट के अंदर वो और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और फिर उसकी वजह, या एसिडिटी वाला प्रॉब्लम, सीने में जलन वाला प्रॉब्लम फील होने लगती है, बेटा वो गड़बड़ है। दूसरे रीजन की बात करेंगे कि एक्सेस में चाय या कॉफी। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चाय या कॉफी बहुत पसंद है, वो बार बार दिन में 3 से 6 कप तक कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बड़े बड़े कप में भर के। तो क्या होगा, चाय और कॉफी जो कैफीन है, अगर ज्यादा कैफीन आपने लिया तो वो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, स्टिमुलेट कर देती है, स्टमक की लाइनिंग को भी गड़बड़ डिस्टर्ब कर देती है, इरिटेट करती है,
उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन को ट्रिगर कर देती है। तो जलन, सीने में जलन वाली प्रॉब्लम कई बार लोगों को, अगर गर्मियों में अक्सर अभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, लोगों की चाय पीने की प्रॉब्लम, चाय पीने की आदत होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको सीने में जलन वाली तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कई बार। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा रीजन है लाइफ स्टाइल मिस्टेक। तो कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी या गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना। बहुत बार लोग खाना खाया और तुरंत उसके बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो अगेन क्या होगा, ग्रेविटी सपोर्ट नहीं करेगी, और अब जो एसिड नीचे था स्टमक में, अब वो जब हम लेट गए तो वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और फिर एसिडिटी वाला, एसिड रिफ्लक्स वाला जो प्रॉब्लम है वो हो, स्पेशली अगर हम हैवी खाना खाया हुआ है, हैवी मील लिया है, स्टमक बहुत भरा हुआ है, तो क्या है, प्रेशर बढ़ता है और फिर एसिड रिफ्लक्स वाला प्रॉब्लम आता है।